जी नमस्कार। पैरालाइज यानी अधरंग या पक्षाघात, ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाता है। इसमें ये इसके कई टाइप होते हैं। जैसे किसी को चेहरे का पक्षाघात हो जाता है, जिसमें चेहरा टेढ़ा हो जाता है। किसी को एक अपर लिम्ब में हो जाता है, यानी ऊपर के हिस्से में या ऊपर के एक साइड के हाथ में हो जाता है। या फिर किसी को नीचे हेमिप्लेजिया यानी कि आधे शरीर में ऊपर का हाथ है और एक पैर में हो जाता है। या फिर किसी को लोअर लिम्ब में दोनों पैरों पैरों में हो जाता है। तो इसका कारण है, इन सभी का कारण लगभग एक ही होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्रेन हेमरेज होना। तो इसमें ये होता क्यों है कि हर जो व्यक्ति है वो तनाव में रहता है। और ये समस्या, इसका एक मेन बढ़ने का कारण क्या है कि हम ना तो टाइम पे सोते हैं और ना ही हम टाइम पे उठते हैं। और फिर जो एक्सरसाइज है उसका अभाव होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम इतने आलसी होते जा रहे हैं कि हम फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जो अच्छा खान पान है वो विलुप्त होता जा रहा है। और फिर इन सब का जो परिणाम क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर हमें ब्रेन हेमरेज की तरफ ले जाता है, जिसका परिणाम अधरंग के रूप में हमारे सामने आता है। तो इसमें एक तो हम अपनी थोड़ी जीवन शैली है उसको सुधारें। और फिर एक, अगर मान लीजिए आप किसी को हमारे आसपास या परिवार में किसी को अगर ये समस्या हो जाती है, तो हम आपको एक ऐसा बिल्कुल घरेलू जिसका बनाकर आप घर पर प्रयोग कर सकते हैं उसका बता रहा हूँ, जिससे कि रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको करना क्या है, एक तो आपने जो सन के बीज होते हैं वो लीजिए आप 200 ग्राम, पिस्ता लीजिए 200 ग्राम और बादाम लीजिए 200 ग्राम। इन सभी को आप 2 से 3 घंटे पानी के अंदर भिगो दीजिए। और फिर जो बादाम है उसका छिलका उतार के इन सभी को आप अच्छी तरह कूट लीजिए, कूट के पीस लीजिए। और फिर इनको कढ़ाई के अंदर डाल के 200 ग्राम इसके अंदर घी डाल दीजिए। अगर गाय का घी है तो बहुत अच्छा है। और इनको अच्छी तरह पका लीजिए, आप भून दीजिए। और फिर इनमें बराबर की 200 ग्राम या तो शक्कर मिला दीजिए, या अगर शक्कर नहीं है तो आप थोड़ी खांड भी ले सकते हैं। और इनको फिर अच्छी तरह मिला के 10-10 ग्राम के लड्डू बना लीजिए। एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम को गाय के दूध के साथ रोगी को खिला दीजिए आप।